हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टोक्यो ओलंपिक के बारे में। तो आज ही टोक्यो ओलंपिक का समापन हो गया और इससे जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं टोटल हम आज की क्लास में करने वाले हैं। इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट होंगे सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे तो हम ओलंपिक के ऊपर ऑलरेडी 2 से 3 वीडियो बना चुके हैं, बट हमने आपको बताया था जैसे ही ओलंपिक कंप्लीट होगा तो उससे जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है सभी हम आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले देखते हैं टोक्यो ओलंपिक के बारे में ब्रीफ में कुछ बातें जो पहले भी हम आपको बता चुके हैं। तो देखिए 23 जुलाई 2021 में टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में स्टार्ट हुआ था और इसका समापन हो गया आज के दिन यानी 8 अगस्त 2021 को। तो 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक टोक्यो ओलंपिक का आयोजन किया गया और ये थे समर ओलंपिक। और इनमें जो ऑल ओवर रिजल्ट रहा तो आप देख सकते हैं, ये आपके सामने मिडल टैली आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर यहाँ पर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि यूएस, यहाँ पर फर्स्ट स्थान पर रहा है और इसने 39 गोल्ड मेडल, 41 सिल्वर मेडल और 33 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और इसके साथ ही साथ कुल टोटल 113 मेडल के साथ शीर्ष पर रहा है यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स। और कल की अगर आप मेडल टैली देखेंगे तो वहाँ पर चाइना ऊपर था और आज ही यूएस ने चाइना को पीछे छोड़ दिया और सबसे शीर्ष पर यूएस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और टोक्यो ओलंपिक से जुड़े हुए कई सारे क्वेश्चंस करंट के आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे निश्चित तौर पर, जो आगे एग्जाम्स होने हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट ये होता है ऑल वर्ल्ड का। तो दूसरे स्थान पर यहाँ पर रहा है चाइना और चाइना ने जीते हैं टोटल 88 मेडल। और उसके बाद थर्ड नंबर पर रहा है जापान, जो कि इस ओलंपिक को होस्ट भी कर रहा है। तो साथ ही साथ जापान ने जीते हैं 27 गोल्ड मेडल, 14 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 58 मेडल। तो ये टॉप 3 आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें इंडिया की तो देखिए इंडिया इस बार अपनी रैंक को सुधार कर रहा है 48 नंबर पर और इंडिया ने जीते हैं टोटल 7 मेडल। और अगर हम रियो ओलंपिक 2016 की बात करें तो वहाँ पर जो इंडिया का स्थान है वो रहा है 67th रहा था। तो काफ़ी सुधार, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हमको देखने को मिला है। और इस बार टोक्यो ओलंपिक में जो इंडिया का स्थान है वो रहा है 48, यानी टॉप 50 में इंडिया इस बार शामिल रहा है टोक्यो ओलंपिक में। तो ये मेडल टैली है, आपको याद रखना है टॉप में कौन रहा है और इंडिया का क्या स्थान रहा है टोक्यो ओलंपिक में, और इंडिया ने कुल टोटल कितने मेडल जीते हैं। तो 1 स्वर्ण पदक, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल के साथ इंडिया 48 नंबर पर रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंडिया इन टोक्यो ओलंपिक, यानी टोक्यो ओलंपिक में इंडिया से रिलेटेड कुछ जो बातें हैं उनके बारे में। तो देखिए पहले भी हम ये चीज़ें आपको बता चुके हैं, बट संक्षेप में हम यहाँ पर और एक बार आपको ये चीज़ें बता रहे हैं। तो देखिए 120 कंपटीटर इंडिया की ओर से यहाँ पर शामिल हुए थे इस ओलंपिक में। और फ्लैग बियरर यानी ध्वजवाहक ओपनिंग सेरेमनी में कौन रहे, इसमें रही मैरी कॉम एंड हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह। तो ये 2 लोग यहाँ पर ध्वजवाहक रहे ओपनिंग सेरेमनी में। और एंडिंग सेरेमनी में जो ध्वजवाहक रहे वो हैं बजरंग पुनिया। तो बजरंग पुनिया समापन समारोह में भारत की टीम का प्रतिनिधित्व किया, यानी कि फ्लैग बियरर रहे। और साथ ही साथ अब जो भारत के कुल पदक हो गए हैं, तो देखिए पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था और ये भी हमने आपको बताया था कि अब टोक्यो ओलंपिक चल रहे हैं, इसके बाद भारत जितने मेडल जीतता है तो ये जो आंकड़ा है वो बदल भी सकता है। तो पिछले वीडियो में हमने आपको 29 बताए थे, बट अब आप अपडेटेड रहिए। इस वाले ओलंपिक के बाद यानी टोक्यो ओलंपिक के बाद भारत के पूरे ओलंपिक्स में कितने मेडल हो चुके हैं, तो ये हो चुके हैं 35 मेडल। तो अगर ये कभी संख्या पूछी जाए कि पूरे ओलंपिक्स में भारत ने कितने मेडल जीते हैं, तो 35 मेडल जीते हैं, जिनमें 10 गोल्ड मेडल हैं, 9 सिल्वर मेडल हैं और 16 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो 10 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर मेडल और 16 कांस्य पदक के साथ इंडिया ने 35 मेडल जीते हैं ओलंपिक के इतिहास में। तो ये बात भी आपको याद रखना है। अपडेटेड जो डाटा है वो आपको इसमें अच्छी तरीके से याद रखना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। देखिए ये हैं हमारे रियल हीरो, आप देख सकते हैं इमेज में, ये हमारे देश के पदक विजेता रहे इनमें। और भी जो आप इमेज देख रहे हैं तो कई सारे इसमें प्लेयर जो रहे उन्होंने अच्छा प्रयास किया, भले ही वो मेडल इंडिया के लिए न जीत पाए हों, बट उनका जो प्रदर्शन रहा वो काफ़ी काबिल तारीफ़ रहा। और इधर से आप देख सकते हैं ये सभी मेडल विनर हैं, यहाँ तक ये सभी मेडल विनर हैं, इंडिया के रियल हीरो हैं। और साथ ही साथ जो
अन्य जो हमारी वुमेंस टीम है इसने भी अच्छा प्रदर्शन किया। और साथ ही साथ ये आप देख सकते हैं ये हैं अदिति अशोक, और ये भी 4th स्थान पर रही। काफ़ी अच्छा प्रदर्शन इनका भी देखने को मिला है ओलंपिक में। तो सभी जो पदक विजेता हैं हमारे देश के, जो मेडल विनर रहे हैं, उन सभी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनसे रिलेटेड भी कई सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। या तो ये पूछ लिया जाएगा कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस खेल से वो बिलोंग करते हैं, और कौन सा पदक उन्होंने जीता है। तो ये 3 बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी किसी भी प्लेयर से रिलेटेड जिसने ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन किया है, या तो उसने कोई ना कोई मेडल जीता है। तो उनसे ये क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में बन सकते हैं। तो सभी मेडल विनर यानी सभी जो पदक विजेता हैं उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। और सबसे पहले हम देखते हैं मीराबाई चानू के बारे में। तो देखिए इन्होंने सबसे पहले ही और पहले दिन ही इन्होंने भारत को पदक दिलाया था, और इन्होंने वहाँ पर जीता था रजत पदक, यानी कि सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था। और सबसे पहले बात करें तो ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये बिलोंग करती हैं मणिपुर से बिलोंग करती हैं। और इन्होंने वेट लिफ्टिंग यानी जिसे भारोत्तोलन कहा जाता है, वेट लिफ्टिंग में 49 किलोग्राम वर्ग भार में इन्होंने क्या जीता था, इन्होंने जीता था सिल्वर मेडल। तो ये बात आपको याद रखनी है कहाँ से ये बिलोंग करती हैं और किस खेल में इन्होंने मेडल जीता। और इन्होंने जीता मेडल वेट लिफ्टिंग में, और साथ ही साथ कौन सा पदक जीता, तो ये पदक इनका रहा है सिल्वर मेडल। अगले एथलीट हैं, फिर इसमें हम देखते हैं अगली एथलीट है पीवी सिंधु। तो पीवी सिंधु, और सबसे पहले हम देखते हैं ये कहाँ से हैं, तो ये हैं हैदराबाद से। पीवी सिंधु हैदराबाद से हैं, और आप सभी जानते हैं ये हैं बैडमिंटन प्लेयर। तो ये बैडमिंटन प्लेयर है, और साथ ही साथ इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में जीता है ब्रॉन्ज मेडल। इन्होंने कांस्य पदक जीता है टोक्यो ओलंपिक में, और इसी के साथ ये बन गई हैं सेकंड एथलीट 2 बार 2 लगातार पदक जीतने वाली ये सेकंड एथलीट बन गई हैं। क्योंकि आपने देखा था पिछली बार भी, यानी रियो ओलंपिक 2016 में इन्होंने रजत पदक जीता था, यानी कि सिल्वर मेडल जीता था, और इस बार के ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो 2 लगातार ओलंपिक्स में पदक जीतने वाली ये दूसरी भारत की एथलीट बन गई हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जो हमारी अगली एथलीट है वो है लोवलीना बोर्गोहेन। तो लोवलीना बोर्गोहेन ये कहाँ से हैं, तो ये हैं असम से। और साथ ही साथ ये क्या हैं, ये हैं एक बॉक्सर, ये हैं फ्री स्टाइल बॉक्सर। और साथ ही साथ इन्होंने भी क्या जीता है, इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल इन टोक्यो ओलंपिक। और साथ ही साथ ये बन गई हैं भारत की थर्ड बॉक्सर बन गई हैं भारत की ओर से पदक जीतने वाली। इससे पहले हमने देखा था MC मैरी कॉम ने, और साथ ही साथ जो विजेंदर सिंह ने इनसे पहले बॉक्सिंग में मेडल जीता है। तो ये इस प्रकार से थर्ड बॉक्सर हैं भारत की पदक जीतने वाली। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले जो हमारे मेडल विनर्स हैं उनके बारे में। तो ये है मेंस हॉकी टीम। तो मेंस हॉकी टीम का भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर हमको देखने को मिला, और इन्होंने भी जीता है कौन सा मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। तो हमारी भारत की हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन इनका देखने को मिला। और बात करें अगर हम मेन हॉकी टीम के कैप्टन कौन है, तो ये हैं मनप्रीत सिंह, जो कि ओपनिंग सेरेमनी में भारत के फ्लैग बियरर भी रहे, ध्वजवाहक भी रहे। तो यही इस इंडिया टीम के कैप्टन हैं मनप्रीत सिंह, और पूरी हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और बात करें अगर हम वुमेंस हॉकी टीम की, तो अनफॉर्चुनेटली ये जो वुमेंस हॉकी टीम है पदक नहीं जीत पाई, बट इनका जो प्रदर्शन रहा, महिला हॉकी टीम का जो प्रदर्शन रहा, वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। और वो सेमीफाइनल तक पहुंची। ये इतिहास में पहली बार हुआ है जब भारत की महिला टीम सेमीफाइनल तक पहुंची हो। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। तो इस प्रकार से आपको इसे भी याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे, और फिर आगे आते हैं प्लेयर हमारे रवि दहिया। तो रवि दहिया सबसे पहले हम देखेंगे ये कहाँ से हैं, तो ये हैं हरियाणा से। ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं, और रवि दहिया हैं एक रेसलर। 57 किलोग्राम वर्ग भार में इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। तो इन्होंने 57 किलोग्राम वर्ग भार में सिल्वर मेडल जीता है भारत के लिए।
और इनसे पहले कई सारे जो रेसलर्स हैं वो भी पदक जीत चुके हैं, जिनमें सुशील कुमार का नाम आता है और उसके बाद योगेश्वर दत्त हैं। और आगे हम देखते हैं तो इसमें एक और रेसलर का नाम आता है और वो हैं बजरंग पुनिया। तो बजरंग पुनिया भी कहाँ से हैं, तो ये भी हैं हरियाणा से। तो बजरंग पुनिया भी हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं और आप देखेंगे ज़्यादातर जो रेसलर हैं वो आपको हरियाणा से ही देखने को मिलेंगे। और ये भी हैं एक रेसलर और इन्होंने 65 किलोग्राम वर्ग भार में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने 65 किलोग्राम वर्ग भार में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और इसके साथ ही हम देखते हैं आगे और देखिए नीरज चोपड़ा, अवर रियल हीरो। तो रियल चोपड़ा यानी नीरज चोपड़ा ने ही कल ही अभी गोल्ड मेडल जीता है, जो कि भारत के लिए एक प्राउड फीलिंग मोमेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नीरज चोपड़ा की। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं हरियाणा के पानीपत से। हरियाणा के पानीपत से हैं नीरज चोपड़ा और ये हैं जेवलिन थ्रोवर, यानी इसे ही भाला फेंक एक प्रकार का गेम होता है जेवलिन थ्रो। तो ये हैं जेवलिन थ्रोवर और इन्होंने अपने सेकंड अटेम्प्ट में 87.58 मीटर का थ्रो किया। और इसके साथ ही ये फाइनल्स में 12 प्लेयर पहुंचे थे, तो उनमें सबसे टॉप में रहे नीरज चोपड़ा। इनसे ज़्यादा फिर कोई थ्रो वहाँ पर कर नहीं पाया और इसी के साथ इन्होंने इस टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। और ये फर्स्ट एथलीट हैं गोल्ड मेडल जीतने वाले, यानी एथलीट की अगर श्रेणी में हम देखें तो ये फर्स्ट एथलीट हैं गोल्ड मेडल जीतने वाले और ऑल ओवर सेकंड इंडिविजुअल प्लेयर हैं गोल्ड मेडल जीतने वाले, क्योंकि इनसे पहले अभिनव बिंद्रा ने इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता था। तो उनके बाद ये सेकंड नंबर पर आते हैं नीरज चोपड़ा, इन्होंने इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता है। और भारत की अगर कुल टोटल गोल्ड मेडल की अगर हम संख्या देखें तो वो है 10 और इसमें जो 8 ओलंपिक मेडल हैं वो भारत की हॉकी टीम ने जीते हैं। और ये जो 2 मेडल हैं गोल्ड मेडल, एक अभिनव बिंद्रा और एक नीरज चोपड़ा ने जीता है। तो ये हमारे ऑल ओवर सभी मेडल विनर थे जिनके बारे में हमने यहाँ पर देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ अदर फैक्ट रिलेटेड टू ओलंपिक। तो ओलंपिक से कुछ अन्य अगर प्रश्न बनेंगे कभी तो उनमें कुछ अन्य जो फैक्ट हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो अगर हम इसमें बात करें कि सबसे ज़्यादा ऑल ओवर, हम ओलंपिक की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ऑल ओवर ओलंपिक में सबसे ज़्यादा किस देश ने पदक जीते हैं, तो किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं, तो इसमें नाम आता है यूएसए का, जो कि टोक्यो ओलंपिक में भी सबसे ज़्यादा पदक के साथ शीर्ष पर रहा है। तो यूएसए ने ही ऑल ओवर ओलंपिक में 2522 पदक जीते हैं। और इनमें ये जो टोक्यो ओलंपिक वाले पदक हैं वो अभी नहीं काउंट किए गए हैं, उनसे पहले का ये डाटा है। तो 2522 टोटल पदक जीते हैं यूएसए ने और ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाले देशों में यूएसए सबसे टॉप में है। और अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल पर्सन्स की, तो सबसे ज़्यादा पदक मैन यानी पुरुष श्रेणी में सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते हैं, तो इसमें नाम आता है वन एंड ओनली माइकल फेल्प्स का। माइकल फेल्प्स का बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटीज़ हैं ये, संबंधित हैं किससे, ये एक तैराक हैं और ये भी यूएसए के हैं और इन्होंने जीते हैं अपने जीवन काल में 28 पदक और मोस्टली आपको गोल्ड मेडल ही इसमें देखने को मिलेंगे। माइकल फेल्प्स के एक बहुत ही अच्छे तैराक हैं और इन्होंने एक ही ओलंपिक में 7 से 8 पदक ये जीत जाते थे ओलंपिक्स में। इस बार तो शायद इन्होंने भाग नहीं लिया है तैराकी में, बट सबसे ज़्यादा पदक की जब बात आती है तो नाम आता है माइकल फेल्प्स का। और उसके बाद अगर हम सबसे ज़्यादा पदक महिला में अगर बात करें तो ये हैं लॉरिसा लैटिनिना। लॉरिसा लैटिनिना इन्होंने जीते हैं 18 पदक यानी 18 पदक के साथ ये महिलाओं की श्रेणी में सबसे टॉप पर हैं लॉरिसा लैटिनिना। और अगर हम बात करें सबसे कम उम्र की पदक विजेता कौन बनी है, तो ये इसी टोक्यो ओलंपिक में बनी है मोमिजी निशिया। तो मोमिजी निशिया सबसे कम उम्र में पदक जीतने वाली महिला बनी है और ये इनका संबंध कहाँ से है, तो ये हैं जापान से। और सबसे ज़्यादा उम्र में पदक जीतने वाले पर्सन्स की अगर हम बात करें तो वो हैं ऑस्कर स्वॉन। तो स्वीडिश शूटिंग से रिलेटेड
ये पर्सन है ऑस्कर स्वॉन, और इन्होंने 72 वर्ष की आयु में, 72 ईयर की आयु में गोल्ड मेडल जीता था, यानी कि मेडल जीता था ओलंपिक्स में। तो ये सबसे ज़्यादा उम्र में मेडल जीतने वाले हैं ऑस्कर स्वॉन, और सबसे कम उम्र में मोमिजी निशिया, जिन्होंने 13 साल की उम्र में पदक जीता है। तो ये जापान से हैं। और सबसे ज़्यादा पदक माइकल फेल्प्स से यूएसए संबंधित है, 28 पदक इनके नाम है। और सबसे ज़्यादा पदक अगर हम कंट्री वाइज देखें तो ये हैं 2522 पदक यूएसए की। देखिए ये डाटा टोक्यो ओलंपिक के पहले का है, और टोक्यो ओलंपिक के भी इसमें अगर जोड़ लिए जाएंगे तो इनकी संख्या और यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो ये ऑल ओवर हमारा टोटल टॉपिक था। और इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे जो भी न्यू वीडियो अपलोड होता है इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। और इसके साथ ही साथ जो अन्य वीडियोज़ हैं ओलंपिक से रिलेटेड वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, तो उनको भी आप देख सकते हैं और अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर हमारे एग्जाम्स में आगे पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।